नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 के इतिहास विषय के अध्याय 5 मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया के वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। समय न गंवाते हुए आज का टॉपिक है मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया, जिसमें पहला क्वेश्चन है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई? चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में, कौन सी शैली में? एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती है। जो पारंपरिक चीनी किताबें थी वो एकॉर्डियन शैली में होती थी और किनारों को मोड़ने के बाद सिल के बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या कुशन विशी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक होते थे। मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। मुद्रित जो मुद्रण संस्कृति है, तो मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? चीनी राजतंत्र था। आइए आगे। अगला क्वेश्चन है चीनी बौद्ध छपाई की तकनीक को लेकर जापान आए। चीनी बौद्ध छपाई की तकनीक लेकर कहाँ आए? जापान आए। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है। त्रिपिटका कोरियाना लुडाप्साक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। कितागावा उतामारो ने उकियो नाम की चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया है। चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते थे। चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते थे। मार्को पोलो वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक चीन लेकर आया। मार्को पोलो क्या लेकर आया? चीन वुड ब्लॉक वाली छपाई तकनीक लेकर चीन आया। अगला, चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को वेलम कहते हैं। वेलम क्या कहलाता है? चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी जो लेखन की सतह होती है उसे हम वेलम कहते हैं। गुटेनबर्ग के पिता एक व्यापारी थे। गुटेनबर्ग का पूरा नाम योहान गुटेनबर्ग है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक गुटेनबर्ग 1448 ईस्वी में किए हैं। गुटेनबर्ग ने जैतून प्रेस प्रिंटिंग का मॉडल बनाया है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किताब बाइबिल छापी है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किताब कौन छापी है? बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किताब बाइबिल छापी है। अगला, गुटेनबर्ग ने बाइबिल की 180 प्रतियां छापी हैं। कितनी? 180 प्रतियां छापी हैं। गुटेनबर्ग ने छपाई के लिए रोमन वर्णमाला के 26 अक्षरों को टाइप बनाए थे। गुटेनबर्ग ने छपाई के लिए रोमन वर्णमाला के 126 अक्षरों के टाइप बनाए थे। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। गुटेनबर्ग 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। लेटर प्रेस छपाई में प्लानेट एक बोर्ड होता है। प्लानेट क्या होता है? एक बोर्ड होता है। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहा जाता है। धातुई फ्रेम जिसमें टाइप छिपाकर इबारत बनाई जाती है उसे गैली कहा जाता है। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे सुनाया गया या सुनाया जाता गाथा गीत कहलाता है। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे।
मार्टिन लूथर ने कहा था, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। मार्टिन लूथर का कथन है, मुद्रण संस्कृति जो है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार आंदोलन को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है, जिसके प्रणेता मार्टिन लूथर ही होते हैं। इटली में धर्म विद्रोहियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था को इंक्विजिशन कहा जाता है। इंक्विजिशन कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, इरेस्मस ने कहा, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच पाती। किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच पाती है। किसका कथन है? इरेस्मस का। इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं में असहमत होते थे, धर्म विरोधी कहलाते थे। कौन कहलाते थे? धर्म विरोधी। किसी धर्म का एक उपसमूह को संप्रदाय कहा जाता है। किसी धर्म का एक उपसमूह जिसे हम संप्रदाय कहते हैं। पॉकेट बुक के आकार की किताबें चैप बुक कहलाती हैं। इंग्लैंड में पैनी चेक बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वाले को चैपमैन के नाम से जानते हैं। रूसो कौन है? एक दार्शनिक है। फ्रांस के उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मार्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। क्या है? छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। लुई सेबेस्टियन मार्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है। इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्रदान हो, उस पर कोई पाबंदी ना हो, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। निरंकुशवाद उसे कहते हैं जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके। बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस फ्रांस में स्थापित की गई। ग्रीम बंधु जर्मनी के थे। ये पिछली बार का क्वेश्चन है। ग्रीम बंधु कौन थे? ग्रीम बंधु जर्मनी के दो सगे भाई थे जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी और वहाँ की लोकल कहानियों को संग्रह करने का काम कर रहे थे और बाद में उन्होंने उन कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित करवाया। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। गीत गोविंद की रचना संस्कृत के महान कवि जयदेव ने की थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। पांडुलिपियाँ क्या होती है? ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में गोवा में लगाई गई। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में गोवा में लगाई गई। गुटेनबर्ग ने बाइबिल की 180 प्रतियां छापी। गुटेनबर्ग ने बाइबिल की 180 प्रतियां छापी। गुटेनबर्ग ने छपाई के लिए रोमन वर्णमाला के 26 अक्षरों के टाइप बनाए थे। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। गुटेनबर्ग प्रेस के एक घंटे में 250 पन्ने छाप सकते हैं। लेटर प्रेस छपाई में प्लानेट एक बोर्ड होता है। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहा जाता है। ये शायद हो गया है फिर से। धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी उसे हम गैली कहते हैं। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता था गाथा गीत कहलाता है। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक हैं। मार्टिन लूथर ने कहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार आंदोलन को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। इटली में धर्म विद्रोहियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाले रोमन कैथोलिक संस्था को इंक्विजिशन कहा जाता है। इरेस्मस ने कहा है, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह
है जहां ये दुनिया का ऐसा कौन कोना है जहां ये नहीं पहुंच सकते हैं? इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं में से असहमत होते थे धर्म विरोधी कहलाते हैं। किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहलाता है। पॉकेट बुक के आकार की किताबें चैप बुक कहलाती हैं। इंग्लैंड में पैनी चैक बुक्स या एक पैसिया की किताब में बेचने वाले व्यक्ति को चैपमैन कहलाते हैं। रूसो एक दार्शनिक है। फ्रांस के उपन्यास लुई सेबेस्टियन मार्सिया की घोषणा की थी कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। अगला है राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, उस पर कोई पाबंदी ना हो, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस फ्रांस में स्थापित किए गए। ग्रेम बंधु जर्मनी के थे। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है और सबसे पहले ये प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाया गया। आइए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं की किताबें छपी। किस भाषा की? कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं की किताबें छपी। भारत में प्रेस के जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। भारत में प्रेस के जनक कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। राजा राम मोहन राय ने एक बंगाली साप्ताहिक समाचार संवाद कौमुदी को प्रकाशित कराया। 2 फारसी अखबार जाम-ए-जहां-नामा और शमसुल अखबार 1882 में प्रकाशित कराए। इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उलमा कहा जाता है। इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान को उलमा कहा जाता है। इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान द्वारा की जाने वाली घोषणा फतवा कहलाती है। इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान द्वारा की जाने वाली घोषणा फतवा कहलाती है। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। राजा रवि वर्मा 19वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा। रस सुंदरी देवी बंगाली साहित्य की प्रारंभिक महिला लेखिका थी। हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में शुरू होती है। अमर जीवन नामक आत्मकथा रस सुंदरी देवी ने लिखा था। अमर जीवन नामक आत्मकथा रस सुंदरी देवी ने लिखी है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में ई.वी. रामास्वामी नायकर को पेरियार नाम से जाना जाता है। मद्रास में ई.वी. रामास्वामी को पेरियार नाम से जाना जाता है। आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा थे। असम के लोकप्रिय गीत ओ मेरे अनपुर देश लक्ष्मीकांत बेजबरुवा ने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पिछली बार का आया हुआ क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा समाचार पत्र केसरी लिखा है। भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए 1878 में लागू किया गया। असम के लोकप्रिय गीत ओ मेरे अपनर देश लक्ष्मीकांत बेजबरुवा द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार कौन है? लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा थे। मद्रास के ई.वी. रामास्वामी नायकर को पेरियार नाम से जाना जाता है। आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन पॉइंट 1989 को, और इसी प्रकार की आपकी क्लासें लगातार आती रहेंगी। देखते रहें, पढ़ते रहें और याद करते रहें। धन्यवाद।